हेलो। तो साहेब भगत जी, सत साहिब जी। जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। भगत जी, हमारे एक नए भगत भाई हैं। तो प्रथम नाम मिले हैं, मतलब ये साल भर नहीं हुआ उनको। तो हम क्या है कि आपस में बैठते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं। तो उनको कुछ समझ में आया, दूसरा पंथ से हैं वो। तो अब परमात्मा की वाणी अच्छी लगी। तो उनने कहा कि बहुत अच्छा ज्ञान है। तो वो गए नामदान से उपदेश लेके आए। परमात्मा की रजा हुई, 2-4 महीने तक अच्छी चली भक्ति उनकी। और बड़े खुश नजर आते हैं, जब भी बैठते उठते तो अच्छी बातें करते हैं। और अभी 1-2 दिन से मिले मेरे को, बड़े उदासीन थे वो। तो मैंने की भगत जी क्या चक्कर है? तो क्या कुछ नहीं यार, ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा घूम गया है। मैंने की क्यों? भगत को तो अब बड़े शीतलता में रहना चाहिए, आप बड़े उदासीन हो। तो ऐसी कोई बात नहीं, पर मेरे पास तो मोबाइल था, पर बच्चे ने कल एक ऐसी बात बता दी जिससे मेरे को कुछ बेचैनी सी हो रही है। मैंने की ऐसी क्या बात बताई है? तब यार वो मैं जो नामदान जहाँ से लाया वो नाम सही नहीं, वो केंद्र सही नहीं, बच्चा बोल रहा है। और वो सीडी से आपको नाम मिले हैं तो नाम सही नहीं है। तो मैंने की देखो भगत जी, हम भी पुराने भगत हैं, हमें भी सीडी से ही प्राप्त हुए थे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यार तो आपको मैंने कि मेरे कहाँ से किसने बोला है? तो कि ये नंबर है यार भगत जी, कभी बात करो तो। मैंने कि ठीक है, अभी सोयाबीन की अपनी कटाई चल रही, काम चल रहा है, मैं कभी कल आना, मैंने कि अपन बैठ के बात करेंगे और आपको मन की शंका का समाधान करवा देंगे। अब वो भगत जी तो फिर आया नहीं। अभी मैं खेत करवाया था तो मेरे को एकदम दिमाग में आ गया कि मैंने कि यार फोन तो लगाए भगत जी के पास। तो मैं तो पहली बात बुरा मत मानना भगत जी। एक बात तो मैं आपसे पहले एक तो ये पूछूंगा, आपसे सवाल करूंगा। ये मेरा आपसे सवाल है, आपसे वो भगत की ओर से नहीं है। आप को उपदेश परमात्मा से कब मिले? 2013 में। 2013 में। तो 2013 में जब आश्रम में मिलते थे, जब भी तो सीधी से भी तो वहाँ पे मिलते थे अपने। हाँ जी। और भगवान की परमात्मा की गुरुदेव जी की रजा हुई थी तो हमें भी वहाँ बरवाला से ही सीधी से ही मिला है। तो ये संतुष्टि तो मैंने उनसे की दी। मैंने कि जो नाम मेरे को मिले वो नाम आपको मिले हैं। सीधी से आपको मिले, सीधी से हमें मिले हैं। आपको किसी बातों पे ध्यान देना नहीं है मैंने की। और ज्यादा शंका है तो मैंने की भगत जी से पूछेंगे। अब क्योंकि पुराने भगत जी है, उनने जो बोला होगा, उनका वीडियो लड़के ने देखा है तो कुछ तो बात होगी। तो ये समस्या है उनके साथ में। अच्छा, तो आप अभी मतलब किधर हैं? इधर मैनेजमेंट की तरफ हो या किसी दूसरे पक्ष की तरफ हो? नहीं देखिए, मैनेजमेंट में देखो, हम तो बहुत विचित्र कहानी है। समय अगर हो तो मैं और कुछ कहूँ आपके? नहीं, लंबा तो बातचीत नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इतना समय किसी के पास है भी नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट क्या, वो तो जो हम तो परमात्मा की भक्ति के भूखे थे, तो जो भी इस भोले आत्मा को जो कह देते हमने तो वो बात मानते थे। और वो बात तो सभी को तड़प रहती है परमात्मा की। तो क्या है कि कुछ गांव क्षेत्र कुछ दे रखे हैं दास को सेवा के रूप में, तो करते भी हैं। पर अभी क्या हुआ कि जब से प्रगट दिवस आया तब से मैं आया था फोन, तो मैं अकेला आदमी हूँ, थोड़ा काम काज भी देखता हूँ, थोड़ा दुकानदारी का भी काम है, किसानी आदमी हूँ। तो मैंने कि उस समय पे जा नहीं पाया वहाँ पे। कहाँ पे? उनने कहा था कि वहाँ कोई प्रसाद अरसाद आई है, कोई सेवादार का, वो जिला के जो संभाग के जो कोऑर्डिनेटर, उनका फोन आया था कि भगत जी आपको प्रसाद प्राप्त वहाँ से होगी, वहाँ प्रसाद लाओ आप वो। तो देखो परमात्मा की दया नहीं हुई, मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। अच्छा हुआ नहीं गई। हाँ, और उसके बाद में कुछ ऐसा लगा कि कुछ मतलब मेरे को भी, मैं साफ बात कहता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने पहले कहा कि भगत को झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ 5-4 महीने से कुछ मेरे को भी ऐसा कुछ लग रहा है कि
कुछ संगतों में कुछ लफड़ा और गड़बड़ हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपन ने देखे हैं कि राधा स्वामी देखा, सच्चा गुरु, पर आज तक कोई भगतों में विवाद नहीं हो रहा, पर यहाँ कुछ भक्तों में विवाद जैसी बातें खड़ी होती रहती हैं। खड़ा होगा ही भगत जी। अगर भक्तों को अगर कुमार्ग पे चलाया जाएगा, भक्तों से राजनीति करवाई जाएगी गुरुजी का नाम लेके, भक्तों से दान लिया जाएगा ज्योति पाठ का पैसा बिना गुरुजी के आदेश के, और कोई लेने का अधिकारी भी नहीं है सिवाय गुरुजी के दान। ये फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए जगह जगह, दुकानें खोल दी राशन की दुकान की तरह, डीवीडी से नाम दिलाने लग गए। ये सब ये फर्जी पढ़ाई तो है, और क्या है, तो वाद विवाद तो होगा ही। हाँ हाँ हाँ, लालची और लोभी हो गए। होगा भगत जी, ये तो होगा भाई। अगर भक्ति करनी है तो आपको ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। भाव श्रद्धा अलग चीज है, वो आपकी गुरुजी के प्रति है, लेकिन गुरुजी के प्रति भाव श्रद्धा आपकी तभी बनी रहेगी जब आप उनके ज्ञान को समझेंगे, वरना कोई भी आपको विचलित कर देगा। तो भगत जी अपन सब एक परमात्मा की संतान, ऐसे आपस में फूट रहेगी तो कैसे कैसे अपन एक संतान? तो भगत जी राधा स्वामी वाले भी तो परमात्मा के संतान है, वो कौन सा काल की संतान है? आत्मा तो सब परमात्मा की है। पर वो तो है, पर मान लो वो विवादित तो नहीं दिखते हैं, कोई लड़ता झगड़ता तो नहीं, पर अपने तो ये लोग लड़ते झगड़ते आपस में बोलते हैं, ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। पंथ में होगा ना, क्योंकि पृथ्वी पे उस परमात्मा का तो एक ही पंथ चल रहा है जिसमें हम जुड़े हुए हैं, तो लड़ाई झगड़े तो इसी में करवाएगा ना काल, अपने पंथ में थोड़ी करवाएगा। लड़ाई झगड़े तो इसी पंथ में करवाएगा ना। बड़े शर्म आते लोग जब बात करते हैं, देखो तुम्हारे वहाँ विवाद हो गया, ये हो गया, देखो हमारे राधा स्वामी वाले कोई नहीं लड़ते, रोज संगत होती है, हर इतवार को संगत होती है, तो वो अपने वो गुरु महाराज के बारे में जब बोलते थोड़ा सा तकलीफ तो होता है। इस चीज को ज्ञान से समझना पड़ेगा भाई। अच्छा अच्छा। ऐसे तो फिर आपको कोई भी कह देगा आपके तो गुरु जी भी जेल में बैठे हैं, छोड़ दो इस पंथ को, तो आपको उसी में तकलीफ अरे नहीं, वो तो उसी रोज भी कहते थे, आज भी कहते रहेंगे, वो तो जगत है, जगत तो के चाहे जो बोल देता है वो तो अपन ने मान लिया। गुरु महाराज भी कहते हैं कि आप जब से यहाँ आते थे संगत में तो रास्ते में भी बहुत लोग बोलते थे कि वो रामपाल की बारात आ गई, वो आ गए। अब देखो भगत जी ऐसा है, संगत में परमात्मा ने अपने को, हाँ परमात्मा ने ऐसी रजा करी थी कि सब सुनते थे, पहले तो नहीं सुन पाते थे किसी की बात, क्योंकि तेज स्वभाव ऐसा था कि बस कह नहीं सकते, पर आप मामले की ऐसी दया हुई कि हाँ जो कुछ भैया कहते जाओ, इधर से सुना इधर निकाला आपने, आप सही है हम सही नहीं, बस। बाकी वो जो भाई कह रहा है वो नामदान केंद्र वाला डीवीडी के लिए बिल्कुल सही कह रहा है भगत जी, वो फर्जी नाम दीक्षा है, आदेश नहीं है गुरु जी का। अच्छा ये तो ठीक है, पर नाम वो जो ले गया वो तो सही है ना, नाम का नाम सही है, नाम का मर्यादा में रह के जाप करेगा तो नाम अपना लाभ देगा, लेकिन उन्हीं लोगों के पीछे लगा रहेगा, उन्हीं के पीले पर्चे मानेगा, उन्हीं का आदेश मानेगा, हिसार की तारीखों पे जाएगा, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके ज्योति पाठ दान का पैसा देगा, कोऑर्डिनेटर की चप्पल चाटेगा, तो नाम क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। कह रहा हूँ कि यूँ कह रहे थे। अच्छा आप पवन भगत जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। चलो जय हो बंदी छोड़ दी। मैं यूँ कह रहा था भगत जी आपसे कि आप भी तो नामदान जयपुर से आप भी तो थे वहाँ पे, कहाँ से दे रहे थे ना आप? पहले बिल्कुल था भगत जी, पहले सुना था 2015 में मेरे घर पे इन्होंने नामदान केंद्र रखा था, और ये दूसरा नामदान केंद्र था। पहला नामदान केंद्र था राजस्थान के जोधपुर में, और दूसरा इन्होंने मेरे यहाँ पे रखा हुआ। तो उस समय तक मैं भी सच्चाई से परिचित नहीं था, जैसे परिचित हुआ मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जय हो बंदी, चलो ठीक है। हमारे को भगत जी परमात्मा चाहिए, हमारे को परमात्मा के भाई से मतलब नहीं है, उनके परिवार वालों से मतलब नहीं है। परिवार वालों के कुकर्म आज सबके सामने है, वो कितने भगत हैं, उनको कितना उनको ज्ञान है। हाँ नहीं तो कैसे कैसे कांड और होते हैं जो छूट गए, जिनकी सीबीआई जांच हो गई, परमात्मा का कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ तो बात है भगत जी। कुछ नहीं भैया, परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान को समझो, सही गलत की पहचान करो। आपको भगवान चाहिए या आपको भगवान का परिवार चाहिए, मुझे ये बताओ पहले। मालिक चाहिए। ये लोग सारनाम दे रहे हैं, सारनाम देने कौन आता है यहाँ पे? फिर भगवान के भेड़ बकरी चराने आता है यहाँ पे? नाम अपना क्या औकात अपनी जीव को जो मिले वो दे रहे हैं ना, ये लोग दे तो रहे ना, दे रहे मैनेजमेंट वाले लाखों को दे दिया। एक और बात बताऊं, एक और समस्या रखी थी उस भगत ने कि वो कह रहे हैं कि कबीर साहब जी का फोटो भाई अपने पूज्य गुरुदेव जी की फोटो से हटा दो। बिल्कुल सही कह रहा है भगत जी। एक बात में पूछ, बुरा मत मानना। वही मैं समझ सकता हूँ भगत जी, एक बार आदमी सुनता है उसके झटका लगता है, लेकिन जब ज्ञान से विचार करेगा तो वो खुद ही हटा देगा। देखो आश्रम में भी गुरु जी ने लगा रखे थे उनके फोटो। आश्रम में तो भगत जी गुरु जी नाम भी देते थे, तो क्या हम भी देने लग जाएंगे आज? कुछ मर्यादाएं भगत की होती हैं, कुछ मर्यादाएं उस परमात्मा की होती है।
गुरु जी का हटेगा कि देवानंद गुरुजी ने का खुद ही हटेगा? मना किया भगत जी उस फोटो के लिए, मैंने थोड़ी मना किया। गुरुजी ने खुद अपने सत्संग में मना कर रखा कि भैया ये कबीर जी की जो फोटो है ये काल्पनिक है, ये खाली एक सोच हाँ, है। वो तो बताए, वो तो क्योंकि उनको देख नहीं पाए थे, जिनके दर्शन हुए उनने अनुमानित किया हाँ, किस तरह से कबीर जी थे। तो फिर उस अनुमान वाली फोटो को अपने घर में क्यों लगाएं? जब साक्षात जिंदा कबीर हमारे सामने हमारा गुरु आ गया है तो अपने गुरु को पूजोगे या उस फोटो को पूजोगे? अरे फोटो लगा भी रहे तो क्या मतलब, अपने को तो गुरु महाराज आस्था रहेगी भैया, आस्था रहेगी। मालिक क्या कहते हैं कि भैया गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाई। अब आप गोविंद तो मान रहे हो उस कबीर की फोटो को, और गुरु मान रहे हो अपने भगवान को, तो आप गुरु को छोटा मान रहे हो, उस फोटो को आप जो बड़ा मान रहे हो। परमात्मा का छोटा दास है, मैं आपसे ज्यादा तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े तो खड़े थे तो गोविंद जी के दीदार करवाए अपना उनने। किसने दीदार करवा दिए भैया? आपका गुरु जब खुद ही गोविंद है तो आप किसके दीदार करोगे? हाँ, उन्हें तो सतलोक का मार्गदर्शन देंगे वो। तो दे दिया ना आके, आपके गुरु ने दे दिया ना। आपका गुरु तो भगवान है। गुरु की भूमिका कौन करता आके? यहाँ का कोई प्राणी कोई मतलब कि सतगुरु बन के ज्ञान दे देगा क्या? 21 ब्रह्मांड का कोई जीव सतगुरु बन के ज्ञान दे देगा क्या? भगत जी बड़े उलझन वाली बात हो गई ये। उलझन वाली कैसे होगी? मुझे एक बात बताओ भगत जी। आ गई हमारे 21 21 ब्रह्मांड में सबसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी कौन है? हाँ, वो काल है। बाकी सब जीव तो काल के नीचे है ना? हाँ, सब नीचे, परमात्मा से सब नीचे। तो आप अगर संत रामपाल जी महाराज यदि जीव हैं भगत जी, वो कैसे वो सतलोक का ज्ञान दे देंगे? सतलोक का ज्ञान कौन दे सकता है? परमात्मा दे सकता। तो परमात्मा ही आएगा ना फिर सतगुरु के रूप में। आप जी वाणियां पढ़ते हो रोज, आप जी नित्य नियम करते हो, उस पर विचार नहीं करते। परमात्मा क्या कह रहे हैं? साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। ये तीनों रूप उस परमात्मा के हैं। गुरु जी क्या कहते हैं? बच्चों, अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी कौन दे सकता है? मालिक। सतगुरु की भूमिका कौन करता है? हाँ, वही मालिक। तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन करता है? जगत गुरु किसको कहते हैं? हाँ, मालिक को। और कोई तो फिर फोटो को पूजने से कौन सा बेड़ा पार हो जाएगा? अरे वो तो केवल एक निमित्त रखा है। तो क्यों तो वो निमित्त केवल उस समय तक है जब तक आपको ज्ञान नहीं है। जब तक आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे नए नए जुड़ते हो तो आपके सामने एक फोटो को मतलब रखना पड़ता है कि भैया ये कबीर जी हैं। अगर आपको फोटो ना दिखाएं तो आप मानोगे नहीं कौन कबीर जी भैया। वो मंदिर में मूर्त रखी रहती है। तो जब आपको ज्ञान हो गया, जब इतने सत्संग सुन के 3-4 साल बाद आप मतलब कि बच्चे नहीं रह जाते हो, इतना ज्ञान सुनने के बाद में फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि अब इस फोटो से बाहर निकल के मेरे सामने मेरा गुरु आ गया, तो फोटो का मैं क्या करूंगा? आप एक बात बताओ, बचपन में आपका बच्चा खो गया और 20 साल बाद आपका बच्चा आपको वापस मिल जाता है और आज भी आप उसकी बचपन वाली फोटो को अपने बटुए में रख के रोते हो, तो आप तो मूर्ख हो। नहीं सही। तो क्या करोगे उस फोटो को? आपकी दो में आस्था रहेगी हमेशा, और दो में आस्था रहेगी वो नरक में जाएगा। गुरुजी ने क्या बताया हमें वो गीता जी पढ़ाई, क्या बताया? आत्मा का एक पति होता ना। हाँ, तो आप अपने घर में तो 2 पति रख रहे हो। नहीं, उसकी 2 की सेवा नहीं हो पाएगी। तो नहीं हो पाएगी तो फिर वो क्या मतलब है? जब गुरुजी ने खुद कह दिया कि ये काल्पनिक फोटो है भैया, ये खाली एक सपोज है, क्या करोगे आप? ठीक है, जो नए भगत हैं वो अपना रखो, हम उनको मना नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होगा तो वो खुद ही सहसा मान उस फोटो को अपना वहां से हटा देंगे। भगत जी थोड़ा सा वो से है, 1-2 मिनट से बस। एक बार इनने काला दिवस मनाया था। अब क्यों बंद कर दिया मनाना? मेरी बात तो सुनो, मेरे को उस समय बहुत बुरा लगा। इनने क्या है कि काला दिवस मनाया था वो 2014 नवंबर का जो था ना, 18-17 तारीख क्या था, 18 नवंबर का मनाते थे ब्लैक डे। हाँ, जो मनाया था। तो उस रोज इनने क्या करा था, उस समय इनने वोट के बारे में भी बोला था। तो मेरे को तो उस समय बहुत बुरा लगा कि परमात्मा ने कहा कि जीव एक जाति हो और मानव धर्म है, तो ये वोट कहाँ से आ गया। मेरे को तकलीफ तो उस रोज से भगत जी होने लग गई थी। भक्ति में इतनी बाधा हो रही थी कि बस पूछो मत भगत जी। भाई ये परीक्षा चल रही है भगत जी। परमात्मा पूरा ज्ञान देके 1994 से ज्ञान देने लगा था, 2014 तक 27 साल तक ज्ञान दिया है। अब जाके जेल में बैठा है, पीछे से अपने बच्चों की रहनी करनी देख रहा है, उनकी हरकतें देख रहा है कि मेरे ज्ञान को आधार बना के चलते हैं या मेरे बेटा बेटी भाई बंधु किसी कोऑर्डिनेटर की पूंछ पकड़ के चलते हैं। उनके तो सारा जगत बेटा बस। और परमात्मा कुछ नहीं कहेगा भगत जी, ना किसी को ये कहेगा बेटा तू फेल हो गया, ना किसी को ये कहेगा बेटा तू पास हो गया। जो जैसा अपना परीक्षा में लिखेगा वर्तमान में वो वैसा ही पाएगा, वैसा अंक मिलेंगे। सीधी सी बात है भगत जी। आपको अगर कबीर जी की फोटो अगर आपको सत्संग सुनाती है तो रखो अपने घर में। वो अगर आपकी प्रार्थना सुन रही है तो रखो अपने घर में। आपको आशीर्वाद दे रही है तो रखो अपने घर में। नहीं, वो बात नहीं, आपको बुरी लगी। मैंने कि आपने थोड़ा सा झटका तो लगता है अपने थोड़ा सा बात। मैं देखो
भगत जी हम हैं हाँ परमात्मा के सत्सेवक। और हाँ हमारा काम है लोगों को सत्य संदेशा देना, वो भी ज्ञान आधार से, बिना सबूतों के हाँ नहीं। एक एक चीज के हाँ 10-10 प्रमाण। कोई हाँ माने हाँ तो उसका भला, ना माने तो वो जाने, हम क्यों नाराज होंगे किसी से। लेकिन जो हाँ सत्य है वो तो कहा जाएगा ना भाई। हाँ गुरुजी ने कहा कि आपको भूख लग रही है, आपके सामने एक तो हाँ आम की फोटो रख दो और एक आपके सामने आम रख दो। पागल से हाँ, पागल आदमी भी आम खाएगा, फोटो को नहीं खाएगा। नहीं सही बात। तो आप तो इंसान हो, ऊपर से आपको तत्व ज्ञान दे दिया, एक समय तक ठीक है। वो गुरुजी अरे की मालिक ने गटर में से वो निकाल के मजबूरी अपने समझ को। लो, वो गुरुजी की मजबूरी समझ लो कि खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आकर एक कागज की फोटो को कबीर बता के वो कबीर जी को भगवान साबित कर रहा है। वो आपके गुरुजी के लिए वो जरूरी था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो गलत किया, नहीं, वो जरूरी था हम जैसे मंद बुद्धियों को समझाने के लिए। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद अब ये हमने समझना पड़ेगा कि वो कबीर को भगवान बताने वाला वो खुद कौन है भैया। हाँ, आज कबीर से को पहले भगवान नहीं बताने बताया वाला किसी को, आज से पहले इस ब्रह्मांड के किसी प्राणी ने उस कबीर को भगवान नहीं बताया। कभी कभी बताया। 21 ब्रह्मांड के जीव की सोच भगत जी, इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांडों से बाहर कभी जा सकती है कि कुएं का मेंढक कभी समुद्र की जानकारी दे सकता है क्या। नहीं दे। तो कुएं में आके अगर कोई समुद्र की जानकारी दे रहा है तो उसे कुएं का मेंढक मत समझो, उसको प्रकट हुआ समझो। वो कबीर परमात्मा है, ये हम पे मेहर है उसकी। सही। अपने अब आप कहते हो कि वहां से प्रसाद आया था मैं जा नहीं पाया, क्या करते भगत जी आप उस गोबर का खा के क्या हाँ, नहीं करते जा पाया। हैं। सही काय बात का है। प्रसाद है। जिन लुटेरों ने, जिन गद्दारों ने, जिन प्रसाद बनाने वालों ने आपके गुरु को बरवाला कांड करके जेल में बैठा दिया, आप उनका प्रसाद खाओगे। उसमें मेहर वो है अरे उसमें भगत परमात्मा जी, की। मेरे को एक, जब इनने जाट आरक्षण में कुछ पैसे दिया था, तो मैं भी एक जाट हूँ, तो सब मैंने कुछ, मेरा मन में ऐसा हुआ कि चलो मेरा बहुत अच्छा सहयोग करा। लेकिन बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बहुत बुरा किया, क्योंकि सब भक्तों के पैसे और ये पार्टी में दे रहे थे। परमात्मा ने मना करा था कि किसी को सहयोग तो देना ही नहीं, दो तो भगत को दो। अब ये परीक्षा थी भाई, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। जो मूर्ख बनने थे वो मूर्ख भी बन लिए। कुछ रैलियों में भी जाया करता था वो, पिछड़ा वर्ग है, कोई अनुसूचित जनजाति की। जब मेरे घर आया तो मेरे बालक ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी तो मानव समाज को एक जानते हो, आप तो जातिवाद कर रहे हैं। तो रैली निकाली आपने, कलेक्ट्री में वहाँ गए थे, ज्ञापन दिया, पापा ये क्या कर रहे हो आप। तो सही कह रहा है मैंने बच्चा। बाद में समझ में आया मेरे को, बात तो सही कह रहा है बच्चा। अब समझो भगत जी, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम परमात्मा को दुखी ना हाँ, करें भाई। हम कोई भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हमने खुद कोई भक्ति नहीं छोड़ी है, हम गुरुजी को छोटा नहीं बता रहे। हम तो गुरुजी को कबीर से जो मतलब बड़ा बता रहे हैं, उस कबीर की फोटो से हम बड़ा बता रहे हैं भैया। आपको अगर प्रसाद खाना, अपने घर पे अपने गुरुजी को भोग लगाओ ना। आप उस जिंदा को तो भोग नहीं लगा रहे हो, फोटो को भोग लगा रहे हो। आप क्या फायदा होगा। अपने गुरुजी को भोग लगाओ, महीने में 1 बार 2 बार अपना थोड़ा सा हलवा राम का प्रसाद बनाओ। परमात्मा की 42 मिनट की आरती है, भोग की आरती, वो आरती के साथ में मालिक को भोग लगाओ, वो खाओ। वो गोबर क्यों खाते हो भगत जी उन फर्जी आश्रमों का। अरे खुद जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, जो खुद 7 साल से उनका भाई भगोड़ा बन के घूम रहा, उनका बेटा भगोड़ा बन के घूम रहा, उनका दामाद भगोड़ा बन के घूम रहा, जिनको खुद को भगवान पे भरोसा नहीं, ऐसे अविश्वासी लोगों के द्वारा बनाया गया प्रसाद आप खा रहे हो, तो आपके अंदर भी अविश्वासी पैदा हो जाएगा धीरे धीरे, ध्यान रखना। हाँ, वो तो कहना जैसा खाए आन वैसा होए मन। तो हो रहा है ना संगत का। हाँ, ये कहावत आज है, वो संगत सही का है। हो रहा है भगत जी। 90% संगत काल प्रेरित हो चुकी है, तभी तो लोग अकाल मौत मर रहे हैं। आपके हाँ, बैतूल में वो नामदान संचालक था, वो राजू दास, वो मर गया बेचारा अभी 3 दिन पहले मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में। बताओ, अब वो तो कहते कि हम तो कट्टर भगत हैं, हम तो मर्यादा में हैं। तो फिर जब कैसे वो होंगे? कट्टर भगतों को काल भगवान जब वो काट रहा है, तो बाकी संगत की हाँ, क्या औकात है कि वो नहीं कटेंगे अगर समय रहते नहीं समझे तो। हाँ, बस की बस एक्सीडेंट हो जा रही है। महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 बसें भर के हिसार तारीख पे जा रही थी। राजस्थान में सुबह एक्सीडेंट हो गई, 12 भगत मरे ऑन द स्पॉट। 3 की तो गर्दन धड़ से अलग हो गई। वो क्या था भैया, परमात्मा क्यों नहीं बचा रहा, वो तो समर्थ है ना। लेकिन अपने विधान को तोड़ के जो उल्टा चलेगा उसको भगवान नहीं बचाएगा, चाहे उनका भगत हो चाहे जगत हो। सही बात। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। भाव और श्रद्धा भगत जी अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है। ज्ञान होगा तो ये भाव और श्रद्धा आपके अंदर रह पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे निकल हाँ, जाएंगी। सही सही। तो ज्ञान को आधार बनाओ। आपको भगवान मिल चुका है, आपको कबीर मिल चुका है, और कबीर आपका गुरु है। अगर प्रकट दिवस मनाना है तो 8 सितंबर को उसको मनाओ, कागज की फोटो का जून में मत मनाओ भैया। कब तक उस परमात्मा को आप जी दुखी करते रहोगे। मालिक कहते हैं तुमने 650 साल पहले भी तुमने यही गलती कर दी, इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी तुम मुझे खाली अपना गुरुजी मानते रहे, खाली एक संत मानते रहे हैं। आज भी हम भगत जी वही गलती करेंगे। फिर ये पिछली पीढ़ी में जन्म देने का क्या फायदा हुआ, फिर ये शिक्षा लेने का क्या फायदा हुआ, फिर ये टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हुआ।
भेंट चार में चलना भंडारा है। करवाते हैं ये जो कबीर भंडारा करवाते हैं ये भी गलत करवा रहे हैं। कहाँ है का कबीर भंडारा? अरे जबलपुर में करवाया था, वो रोहतक में करवाया था तो वही तो कह रहा हूँ, काहे का कबीर भंडारा? जिनको कबीर की पहचान नहीं अभी तक कि भाई वो कबीर कागज की फोटो है या मेरा गुरु है, जिनको अभी तक ये पहचान नहीं है, जो अपने गुरु का जन्मदिन मनाते हैं और कबीर की कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाते हैं, उनके भंडारे खा के क्या भगत जी नरक में जाना है? हाँ सही है। जिसमें भंडारा आपके घर पे नहीं बनता क्या? वो कोई विशेष भंडारा है क्या? बनता परमात्मा की रजा रोज होती है। फिर जब परमात्मा आ जाएंगे, जिस आश्रम में आएंगे वहां भंडारा खाएंगे, वो है असली कबीर भंडारा। बाकी अपने घर पे खाओ। आप ये भगोड़ों का भंडारा खाओगे क्या? ऐसी दुर्बुद्धि आएगी धीरे 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 धीरे। अरे काल भाई किस ब्रह्मांड का स्वामी है? कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है। उसको नहीं पता इस समय कि मेरी आत्मा जो है मेरे जाल से बाहर जा रही है। वो क्या कोशिश नहीं करेगा? अब उसको ये भी अच्छे से पता है, उसको ये भी अच्छे से पता है कि संत रामपाल जी के जो पंथी हैं उनको राधा स्वामी वाले भ्रमित नहीं कर पाएंगे, उनको जय गुरुदेव वाले भ्रमित नहीं कर पाएंगे। अगर भ्रमित करना है तो उन्हीं के भक्तों के बीच में जाके अपने एजेंट भेज दो। तो भेज दिए ना, ये नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी भाई भेज दिए। या आपको खूब अच्छे से आपको धो रहे हैं। हाँ धो रहे हैं, सही बात। आ गए उसमें से भाई क्यों नहीं आएंगे? मालिक ने उदाहरण दे रखा है। 650 साल पहले क्या वो कमाल नहीं आया काल का एजेंट बन के परमात्मा के घर में? हाँ आया, घर को संतान बन के आया। क्या नारायण दास के घर में उसका पुत्र नहीं आया काल का एजेंट बन के, मृत्युंजय नाम का? हाँ आया। तो क्या आज नहीं आएगा भाई? आज तो विशेष जरूरत है उस काल को। सारी भक्तियों का नाश कर दिया हमने। तो भगत जी अपनी समझदारी से अगर हम चलेंगे तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, वरना परमात्मा के भरोसे मत रहना। ध्यान रखना, जब एक शिक्षक 1 साल तक बच्चे को अच्छे से पढ़ाता है, 20 बार पूछता है, वो 40 बार बताता है, लेकिन जब उसकी परीक्षा का टाइम होता है तो टीचर वहीं घूमता रहता है, लेकिन वो बताएगा नहीं। उस समय यदि कोई बच्चा यदि टीचर के भरोसे रहने की सोचे तो वो महामूर्ख है। उसको अपने ज्ञान के भरोसे रहना पड़ेगा कि मुझे जो साल भर तक इसने पढ़ाया है उस आधार से अब मुझे इसमें लिखना चाहिए। तो आज यदि कोई गुरुजी के भरोसे बैठा है, यदि कोई पीले पर्चे के भरोसे बैठा है, कोई फर्जी ऑडियो के भरोसे बैठा है, वो मार खा जाएगा। जो गुरुजी के सत्संगों के भरोसे रहेगा वो विजय प्राप्त करेगा। सही बात। आज आपको ज्ञान बताएगा। जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल में है तब तक बाहर उनके सत्संग ही आपके असली गुरु हैं, ध्यान रखियो। तो वो भाई जो कह रहा है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप उसको समझाओ अच्छे से कि भगत जी बात ये है, आप जी ने नाम ले लिया, गलती आपकी नहीं है, आप जी को नहीं पता था, लेकिन नाम तो उस परमात्मा ने ही दिया है डीवीडी से। हालांकि ये नामदान जो सेंटर हैं ये फर्जी हैं, नाम फर्जी नहीं है। तो जिसको पहले मालूम पड़ जाए उसने तो लेना नहीं, वो तो अपना ज्ञान सुनते रहो, अपनी मर्यादा निभाओ, परमात्मा से अपना संकल्प कर लो, घर में 3 टाइम की आरती करो, अपना दीपक जलाओ। विश्वास है तो भगवान साथ में रहेगा। और जिसको मालूम नहीं है, जिसने ले लिया, तो अब उसको प्यार से समझाओ कि भगत जी बात ये है, आज के बाद इन लोगों से अपना संपर्क तोड़ दो। इनके पास जाना, उठना, बैठना, इनको कोई ज्योति पाठ का पैसा देना, इनके कहने से कहीं इशारों पे जाना, इशार तारीखों पे जाना, धक्के खाना, ये छोड़ दो। बैठ के अपनी भक्ति कर दो, भगवान आपके घर में। और डीवीडी से जो नाम दिया जाता था आश्रम में भगत जी, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो हमने बना दिए हैं। भगवान का एक ही वचन है, ध्यान रखना। गुरुजी ने ये डीवीडी 2005 में बना के छोड़ दी थी। और परमात्मा ने अपने सत्संग में कह दिया था कि बच्चों जब तक मैं हूं तब तक तो मैं अपने भौतिक शरीर से नाम दूंगा, और जब मैं सतलोक चला जाऊंगा उसके बाद ये मेरी डीवीडी से नाम दिया जाएगा। मेरा ये नूरी शरीर उसके बाद में ये काम करेगा। ठीक है। अगर डीवीडी से अगर नाम देना होता परमात्मा ने, तो भाई परमात्मा 2006 से 2008 2 साल भी तो जेल में थे, उस समय क्यों नहीं नामदान केंद्र खोले गए? डीवीडी तो 2005 में बन गई थी। और फिर जो कांड था वो तो 2006 में हुआ था। तो उस समय क्यों नहीं कोई नामदान केंद्र खोला गया? उस समय क्यों नहीं किसी का नाम शुद्ध करवाया गया? क्या उस समय 2 साल में किसी का नामखंड नहीं हुआ था? जब आज लाखों के नामखंड हो रहे हैं रोजाना, तो क्या उस समय नहीं हुए होंगे? लेकिन परमात्मा अपना विधान खुद नहीं तोड़ेगा। फिर 2009 में ये डीवीडी से नाम दान वाली जो प्रक्रिया है ये आश्रम में शुरू हो गई। अब आपने ये समझना है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु जी का तो एक ही वचन था। तो फिर ये नामदान वाली जो प्रक्रिया है ये शुरू किसने की? ये शुरू की उनके भगोड़े भाई ने। गुरु जी को अपने जैसा आम व्यक्ति समझ के, क्योंकि वो खुद वो बीमार रहता था। आज भी वो गोली दवाई का थैला लेके घूमता है, साथ में उसकी मरने जैसी उसकी हालत हो रही है। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जो महेंद्र भगोड़े को ना हो।
ठीक है। तो वो गुरुजी को अपने जैसा समझता था, तो उसने गुरुजी को सलाह दे डाली अर्जुन सर्जुन की तरह कि गुरुजी अब आप क्या क्या करोगे, आपकी जो है ये 17 साल की उम्र हो गई, आप जी बूढ़े हो गए, आप जी ये सत्संग करोगे, भक्तों को आशीर्वाद दोगे या नाम दोगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। अरे परमात्मा क्या नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा भी तो खेल खेलता है ना। ठीक है बेटा, मालिक की जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि काल के साथ भगवान का वचन है। क्या कहा था काल ने कि भगवान नीचे जाओ, ज्ञान देना, जबरदस्ती ना करना। जो आपका ज्ञान समझे आपका, जो ना समझे उसको छोड़ देना। तो परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं करता, और परमात्मा ने भी आगे ये खेल खेलना था। तो मालिक ने कहा ठीक है भैया, जैसा तुम्हें उचित लग रहा है वैसा तुम करो। तो ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा है, ये गुरुजी का आदेश नहीं, ये मैनेजमेंट की सलाह है। और उस समय का जो नाम था जिस भगत ने वहां लिया, वो नाम भगत जी वो इसलिए काम करता था क्योंकि नाम दीक्षा लेने के बाद सीधा हम गुरुजी के पास जाते थे और आशीर्वाद लेके आते थे। दया थी मालिक की। तो परमेश्वर अपना हाथ अपने बच्चे के सिर पे रख दिया करते थे, नाम सुचारू हो जाया करता था। आज कहाँ आशीर्वाद मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है? तो भगत जी इन तमाम चीजों को है ना बहुत गहराई से हमने समझना पड़ेगा। अब हम बच्चे नहीं हैं, भेड़ चाल में नहीं चलना है, वरना धोखा खा जाएंगे। असंख्य जन्म फिर ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। इस चक्कर में मत रहो कि ये पवन गुरुद्रोही, फलाना गुरुद्रोही। अगर मैं गुरुद्रोही हूँ और अगर मैं कोई गुरुद्रोही वाली बात करता हूँ तो उसको भैया बिल्कुल मत मानो, लेकिन जो मैं बात जो मैं सही कह रहा हूँ, जो बात मैं प्रमाणित कह रहा हूँ, कम से कम उसको तो मानो। सही बात। हाँ, जो प्रमाण है सामने। भाई मैंने कब कहा कि तुम मेरा साथ दो? मैंने कब कहा कि तुम मेरे चेले बन जाओ? मैंने कब कहा कि भैया मैं ये मल के नाम दे रहा हूँ, तुम मेरे से नाम ले लो? मुझे कोई नरक में जाना है क्या भगत जी ये उल्टे काम करके? तो भगत जी इन सब चीजों को अब समझना पड़ेगा। संगत अब कोई बच्चा नहीं रही है, और इस पिछली पीढ़ी में भी अगर कोई नहीं समझा तो भगत जी फिर मालिक कहते हैं फिर अनंत युग तक ठिकाना नहीं है भाई। बाकी आपकी मर्जी, हम किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं करते भगत जी, लेकिन जो सच है वो हम बताएंगे, क्योंकि वो हमें बोलने का अधिकार हमारे गुरु ने दिया है। अगर आज हम सच नहीं बोलेंगे, कल को हम दोषी बन जाएंगे उस भगवान के। परमात्मा कहेगा अरे नालायक, जब तुझे पता था सच्चाई क्या है तो तूने अपने भाई बहनों को क्यों नहीं जगाया? तब मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ भाई उस परमात्मा के प्रति। बाकी कोई माने ना माने ये उसके संस्कार है। जबरदस्ती आज तक मैंने अगर किसी वीडियो में की हो तो मुझे बता दो। जबरदस्ती तो मैनेजमेंट करता है कि तो पवन दास की वीडियो देखेगा तेरा नाम खंड हो जाएगा, तुझे आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। ये डराने धमकाने का काम तो है काल भगवान का, और ज्ञान से समझाने का काम है उस परमात्मा का। सही बात। जबरदस्ती का खेल थोड़ी। अगर जबरदस्ती की भक्ति होती तो परमात्मा हमें सतलोक से नीचे क्यों आने देते? एक डांट मार देते? नहीं, वो तो तड़क अलग होती। कोई जब परमात्मा ने आत्मा को सतलोक में भी स्वतंत्र रखा हुआ तो यहाँ कैसे उसको मतलब बेड़ियों में बांध लेगा? हाँ, यहाँ भी स्वतंत्र है। तो भैया सबको सोचने का अधिकार है, सबको। अब ये मैनेजमेंट चाहता है संगत को बिल्कुल अपना गुलाम बना के, क्योंकि इसको डर है कि संगत हाथ से निकल गई तो कल को पैसा कहाँ से आएगा। हमने जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ खरीद ली, बड़ी बड़ी मकान बना लिए, प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, इनको मेंटेन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अय्याशियाँ करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो टेंशन है इन लोगों को कि संगत हमारे जाल से बाहर ना निकल जाए, इसलिए लोग डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के हैं। अभी एक बात बताओ, जब अगर 90% आज मेरी शक्ल नहीं जानती, मतलब शक्ल का मतलब है अब तो चलो लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे जान पा रहे हैं, लेकिन वैसे मेरे से नहीं मिले 90% लोग। और जो नहीं मिले वो भी किसी के कहने से, अरे वो गुरुद्रोही, जबकि ना कभी मिले, ना कभी मेरे विचार सुने। अरे फिर तो वो दुनिया भी ठीक है। फिर तो दुनिया जो संत रामपाल जी को जो देशद्रोही कह रही है वो भी ठीक कह रही है, क्योंकि वो भी तो विचार नहीं कर रहे हैं ना कि संत रामपाल जी देशद्रोही क्यों है। भैया कम से कम उनके एक बार सत्संग से सुन के देख लो। जब तक आप किसी के विचार नहीं सुनोगे कैसे मालूम पड़ेगा वो देशद्रोही है या नहीं है? तो जो काम वो दुनिया कर रही है आंख बंद करके उनको देशद्रोही, गुंडा है, भुंडा है, हिंदू देवताओं की वो करता है, तो वही काम ये पढ़ी लिखी संगत कर रही है कि पवन दास जो है वो गुरुद्रोही है, भक्तों को लूट रहा है, गुरुजी की जमानत के नाम पे लूट लिया, नाम दे रहा है। तो वही सारे मूर्खता वाले काम ये संगत कर रही है। तो जगत में और भगत में क्या अंतर हो गया फिर? कोई अंतर नहीं है सर। अगर किसी के वीडियो देखने से अगर नामखंड होते हैं तो फिर तो गुरुजी ने राधा स्वामी वालों की पुस्तकें पढ़ाई, इनकी वीडियो दिखाई, फिर तो सबका नामखंड कर दिया गुरुजी ने। हाँ बताया नहीं उनकी खोल के दिखा, लेकिन वो दिखाई बगैर आपके सामने सच्चाई कैसे आएगी? तो मैनेजमेंट को क्या पता कि भाई पवन दास की वीडियो में क्या है? इसका मतलब अगर मेरे वीडियो देखने के लिए मैनेजमेंट अगर मना करता है कि नामखंड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पहले इन्होंने मेरी वीडियो देखे है ना, तभी तो मालूम पड़ा कि भैया उसके वीडियो देखने से नामखंड होता है। तो सबसे पहले तो इन्हीं का नामखंड पड़ा है फिर। तो भगत जी अब विचार करो, अब हम बालक नहीं हैं।
हमारे को भी 7 साल हो गए भगत जी गला फाड़ते हुए। हम हमारे को भी भगत जी थोड़ा देखो, हम भी अपनी भक्ति करें भाई थोड़ा सा, अब हमें भी थोड़ा सा दो समय। कम नहीं होती भगत जी, कम से कम को 3000 वीडियो बन चुके हैं, 3-3 घंटे के 3000 वीडियो कम नहीं होते भगत जी। मालिक कहते हैं ज्ञान का और गाम का तो चमका सा होता है, समझदार व्यक्ति को तो संकेत ही काफी है, बाकी मूर्ख के आगे चाहे बीन बजाए जाओ। अरे कुछ भी करो मूर्ख के आगे। तो उस भाई को समझाओ, वो जो भाई है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो सच्चाई ना जान पाने के कारण हो सकता है वो उल्टा वो दुविधा में पड़ गया है। तो उसको अच्छे से समझाओ कि भगत जी आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात इस प्रकार से सही है। तो ये बातें आप उसको जाके पूरा समझाओ भगत जी, आप उसको बुलाओ अपने पास में और बोलो भैया नाम पे कोई शक मत करो, नाम भगवान का है, आपकी गलती नहीं है, नाम अपना जाप करोगे, मर्यादा में रहोगे, नाम अपना काम करेगा। परसों बोल रहा था यूँ कि यार आपने मेरे को अच्छी संगत चल रही थी मेरी उधर राधा स्वामी जी में, तो मैं सेवा में लगा रहता उधर से, ऐसा मैं तो कहीं घर का रहा ना कहीं घाट का। नहीं मैंने कि घर का नहीं, घाट के हो, अब बहुत अच्छी जगह हो, तुम थोड़ा शांति रखो, मैं तुम्हें समस्या हल हो जाएगी, ये घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ हाँ भगत जी। तो आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है? हाँ रिकॉर्डिंग तो होती है, पर मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं भी अभी 2 महीने कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं ये रिकॉर्डिंग आपको मोबाइल पे मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उस भाई के मोबाइल पे भेज देना या आप उसको सुना देना, वो अच्छे से समझ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मालिक की रजा। मतलब आपको भी इतना नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो अगर अच्छी आत्मा होगी तो वो समझ जाएंगी, और नहीं अच्छी आत्मा होगी तो जाने दो भगत जी, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। तो बहुत उसको भी अपनी जैसे तड़प थी बेचारा, पर वो तो बस आप कल परसों से ऐसा हो गया है। मैंने कि घबरा मत भगत जी, शांति रखो। मैंने कि अभी थोड़ा काम का टाइम है, अपन कभी बैठ के बात करेंगे। भाई मार्ग सत्य भगत जी, मार्ग गलत नहीं है। अब एक बात बताओ, 650 साल पहले जब यही परमात्मा आया था तो उस समय मुसलमानों ने क्या क्या कह के उनके खिलाफ शिकायतें नहीं करी कि साहब, सिकंदर लोदी को ये मुसलमान कहा करते थे कि साहब वो तो मांस भी नहीं खाता है, वो तो काफिर है। अब इन बातों को सुन के भी लोग उनसे दूर हो गए थे। तो आज भगत जी एक बात बताओ, आज गुरुजी के खिलाफ जो ये गुरुजी का नाम ले लेके जो राजनीतियां करवाई जा रही हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जाटों को आरक्षण, कभी SC ST को आरक्षण। फिर मुझे एक बात बता दो भगत जी, फिर राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, जय गुरुदेव वालों में हमारे गुरुजी में क्या अंतर रह गया? अगर वही कुक्रम अगर यदि हमने करने तो फिर हाँ कोई फर्क नहीं रहता। फिर क्या फर्क रहा बताओ? और मैं तो ये कहता हूँ कि वो हमसे लाख गुना अच्छे, क्योंकि यहाँ तो इन लोगों ने गुरुजी का आदेश बता के 6 महीने में 2 पार्टी बदल दी, और राधा स्वामी वाले तो आज भी, जय गुरुदेव वाले या फिर जो दूसरे जो पंथ वाले हैं, धन धन सतगुरु वाले, वो तो आज भी बीजेपी के समर्थक हैं, इतने साल हो गई। सही। तो फिर हम तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे निकले, 6 महीने में कांग्रेस, 6 महीने में बीजेपी। हाँ 2 बार पलटे गए। और जितने भी ये जो फरमान दिए गए हैं आज तक हजारों की संख्या में, बता दो मुझे 27 साल से गुरुजी की किसी भी सत्संग में कि परमात्मा ने अपने भक्तों को आदेश दिए हों। अरे मान लो इतवार को आप संगत रख रहे हो तो पार्टी की क्यों बात करो, आप संगत की बात करो। भाई वहाँ पे कुसंगति हो रही है, सात संगति नहीं हो रही, वहाँ पे कुसंगति हो रही है। सात संगति से जुड़ो भगत जी। दास आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देगा जो सात संगति के हैं। हमारी भगत मती ने एक बार बोला कि भगत जी आज आ गए, आज के बाद अपन सत्संग में नहीं आएंगे। तो मैंने क्यों कि यहाँ पार्टियों की बात करते हैं, यहाँ कोई पूछते तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे बच्चा है, वो शादी ब्याह की बात करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपन जुड़ गए, अच्छी बात है, भगवान की भक्ति अपने घर करो, और भगत जी आप मत जाया करो। बिल्कुल, मालिक ने आपको अपने घर पे, आपने घर पे दरबार लगा रखा है, आपका मिनी आश्रम है, आपका भगवान घर पे बैठा, आपको सत्संग परमात्मा ने दे रखे हैं। वही सत्संग जो आप वहाँ जाके सुनोगे अपने घर पे सुनो, क्यों धक्के खाते हो वहाँ पे जाके? और वहाँ कहीं की संगति है, वहाँ पे आधा घंटे तो सुनाएंगे प्रवचन, फिर कहेंगे भक्तों गुरुजी का आदेश आ गया, कांग्रेस को वोट देना। हाँ बस वही बात हो, गुरुजी कहते हैं भैया 5 किलो घी का हलवा बनाया, फिर उसके अंदर वो बाड़ू मिट्टी डाल दी। तो भगत जी और उस भाई को बोल देना, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, जब से गुरुजी ने DVD बनाई है, चलो उससे पहले तो भाई गुरुजी को जिक्र ही नहीं करेंगे DVD का, लेकिन 2005 में गुरुजी ने DVD बना दी थी नाम की। 2005 से लेके 2014 तक गुरुजी ने सत्संग किए। मुझे उनके किसी भी सत्संग में उस DVD वाली दीक्षा का मुझे जिक्र बता दो जिसमें गुरुजी ये कह रहे हैं कि बच्चों बरवाड़ा में DVD से नाम दीक्षा दी जा रही है, या जो यहाँ पे जो बरवाड़ा आश्रम में DVD से नाम दीक्षा दी जा रही है ये मेरा आदेश है, या ये DVD वाली नाम दीक्षा लेने से आपका ये कल्याण हो जाएगा। मुझे कोई जिक्र बता दो आज तक के सत्संग में। अगर भगवान का आदेश होगा तो हर सत्संग में बताएगा। नहीं आदेश नहीं था कोई। सुन लेना कोई भी सत्संग भगत जी, सुन लेना कोई भी सत्संग। हम तो उस परमात्मा पे विश्वास करके बोल रहे हैं, हमने सारे सत्संग तो नहीं सुने, लेकिन हम तो उस भगवान पे विश्वास करके बोल रहे हैं कि हमें कोई भी वो सत्संग सुना देना भगत जी, उसी दिन से हम चुपचाप बैठ जाएंगे अपने घर पे, कभी इनका विरोध नहीं करेंगे।
लेकिन संत वचन पलटे नहीं, चाहे चाहे वो पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा क्या बोलते हैं, समझदार जो मतलब जो होता है ना, जो समझदार जो व्यापारी होता है वो गोदाम में रखी हुई हजारों बोरियों को खोल के नहीं देखता है, 2-4 बोरियों के अंदर वो परखी मार लेता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि इसमें माल क्या है। एक ही बोरी देखता है। तो साध वचन तो भगत जी साध वचन ही है, फिर उसमें अविश्वास वाली कोई बात है ही नहीं। जब गुरुजी ने कह दिया मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, तो पहले कौन दे रहा है? फिर पहले वो परमात्मा नहीं दे रहा, पहले वो काल एजेंट दे रहे हैं फिर। और ऐसे वो डीवीडी वाली नाम दीक्षा काम नहीं करेगी मोक्ष में, ठीक है। बाकी तो नाम का अपना गुण है, मर्यादा में रह के जाप करोगे तो लाभ देगा, लेकिन मोक्ष में वो नाम तब तक काउंट नहीं होगा जब तक गुरु आदेश नहीं हो जाएगा या गुरु आपको दोबारा से दीक्षा नहीं देगा। और ये लोग यूँ कह रहे हैं कि डीवीडी से जब तक ये फैलाव नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होगा परमात्मा के? तो इनसे पूछो भैया, नुगत तो इनसे, इन लोगों से जो अमल के सवाल करो भगत जी, इनसे ये सवाल करो कि भैया गुरु जी को जेल में गए हुए कितना टाइम हो गया? ये बोलेंगे भैया 7 साल हो गई। अच्छा 7 साल में भैया तुमने कितने लोगों को नाम दिलाया? ये बोलेंगे जी 7 लाख लोगों को नाम दिला दिया। ठीक है, आप भगत जी हिंदुस्तान की जनसंख्या पूछो कितनी है, तो ये कहेंगे कि 130 करोड़। हाँ करोड़। फिर इनसे सवाल करना कि बेटा वो एक बात बताओ, 7 साल में तुमने 7 लाख लोगों को नाम दीक्षा दिलाई है और हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़, पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब। तो तुम्हारी हिसाब से तुम जिस रफ्तार से चल रहे हो उस रफ्तार से तो 5000 साल में तो हिंदुस्तानी नाम नहीं ले पाएगा, दुनिया तो कहाँ शरण में आएगी? रिजल्ट 0 आता है, 2%, 1% नहीं आएगा। और बोलो कि 650 साल पहले कहाँ थी तुम्हारी डीवीडी फीवीडी, तुम्हारे ये और ये फेसबुक, तुम्हारी व्हाट्सएप, ये ज्ञान गंगा कहाँ थी? भगवान ने अकेले ने 64 लाख को नाम दिए थे। समर्थ का काम उसी को साजे और करेगा तो मूर्ख बाजे। परमात्मा है, धरती पे चाहेगा तो 1 सेकंड में सबको नाम दे देगा। तो हमने तो अपनी भक्ति करनी थी, ये फालतू में ये चौधर वाले काम करने लग गए। इन्होंने खुद का भी नाश कर लिया, संगत का भी सत्यानाश कर दिया। हाँ संगत का तो भगत जी सत्यानाश। अरे भगवान का जब एक बात बताओ भगत जी, चेले का काम होता है अपने नाम का जाप करना, और चेला ही नाम दे रहा है तो फिर भगत जी चेला तो खुद ही गुरु बन गया। अब ये कहेंगे हम तो डीवीडी से दे रहे हैं, हम थोड़े दे रहे हैं, डीवीडी से तो गुरु जी दे रहे हैं। तो फिर भैया डीवीडी से अगर गुरु जी दे रहे हैं तो फिर भैया तुम क्यों उस डीवीडी का वो कान मरोड़ते हो? उस डीवीडी को तुम रखे रहने दो, वो डीवीडी अपने आप उठ के लग जाएगी कंप्यूटर में, अपना आप ही नाम दे देगी फिर। अरे तुम बगैर जब तक तुम उस डीवीडी का कान नहीं मरोड़ोगे डीवीडी अपने आप काम करेगी क्या? तो डीवीडी को आदेश कौन दे रहा है? अपन ही चलाने। भगत जी ये समर्थ है परमात्मा धरती पे, 1 सेकंड में चाहेगा तो ये पूरी पृथ्वी को नाम दे देगा, 1 सेकंड में लीलाम कर पा रहे भगत जी। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने, और सबसे बड़ी बात है भगत जी, भक्ति का मूल होता है सतगुरु, ठीक है। और जब तक हमारा सतगुरु पे विश्वास नहीं होगा, सतगुरु के प्रति जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, तब तक भगत जी भक्ति नहीं चलती है। अब तो हम उस कागज की फोटो को तो हम भगवान मान रहे हैं, अपने गुरु जी को खाली एक संत मान के छोड़ दिया, तो काहे की भक्ति चलेगी? हाँ वो भी बात थोड़ा सुनने की काहे की भक्ति चलेगी भाई? बात पूछा आपसे बार। तो ये भगत जी ज्ञान, ये ज्ञान है ना, ये ठीक है, ये इसलिए तो परमात्मा ने ये झटका दिया भगत जी। आज अगर भगवान हमसे दूर नहीं होते और ये काल एजेंट अगर इस तरह से मनमानियां नहीं करते तो संगत में आज ये नीर खीर का निवेरा कहाँ से होता? और गुरुजी ने क्या बताया कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस। तो वाणी परमात्मा की झूठी थोड़ी होगी, वाणी को भी तो सही होना है ना। तो वाणी आज सही हो रही है, संगत में कुसंगत उपज गई है। आज इन्होंने राजनीतियां करवा करवा के सबका सत्यानाश कर दिया। आप घिस घिस आग लगा ले करे बनखंड का भी नाश। ये खुद तो मरे सो मरे, संगत की और मर्यादा तो डुबा दी, सबकी राजनीति करवा के। ये भोली आत्मा को मार रहे हैं। तो भगत जी परमात्मा आपके घर पे है, परमात्मा आपके घट में है। आप रोज आप जी संध्या आरती करते हो। परमात्मा ने कहा कि उन पे विचार किया करो कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। और कहे कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और परमात्मा कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे ये गोवर्धन की फेरी काटना, ये बद्रीनाथ केदारनाथ के चक्कर काटना तो भगवान ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। इन काल एजेंटों ने हिसार की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। क्या मिल गया? 7 साल हो गई, संगत ने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? मरे हैं उल्टे जाके वहां पे, अपने समासे बर्बाद किया, अपना समय बर्बाद किया, निकाल दिया भगवान को जा जाके हिसार तारीखों पे निकाल दिया बाहर। क्यों अपना समय बर्बाद किया? बैठ के अपनी भक्ति करते। अरे मार खाई वहाँ, पुलिस के डंडे खाए भगत जी, एक बार हमें मारा। अब क्या बताएं? तो क्या करेंगे? उल्टे कर्म करेंगे तो मारी पड़ेगी। और क्या होगी? आज यहाँ पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, कल को उसके वो धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। फिर
कभी मैंने जीवन में किसी ने मेरे को शिक्षक ने हाई सेकेंडरी की, जब मेरे को कभी कुछ हाथ नहीं लगा, वहाँ पुलिस वालों ने मारा तो भगत कह रहे वो तो परमात्मा की रजा है कि जो पुलिस के डंडे पड़े। मैंने की क्या रजा, मेरे को दर्द हो रहा भैया। ये कहते हैं ना कि पुलिस वालों के डंडे खाने से हमारे वो कर्म कट रहे हैं। कर्म कट रहे हैं? अरे भाई तू नादान मूर्ख आदमी, तू कर्म कटवाने के लिए हिसार क्यों जा रहा है? तू इतना दूर क्यों जा रहा है? अपने पड़ोसी का लेके पत्थर उसका सिर फोड़ दे, घर पे पुलिस आएगी तुझे लेके जाएगी तेरे वो कर्म काटने के लिए। अगर पुलिस के डंडे खाने से अगर वो कर्म कट रहे हैं तो भक्ति किस लिए कर रहा है? फिर छोड़ दे भक्ति को, फिर तो पुलिस के डंडे खाता जा, अपने कर्म कटवाता जा। मैंने तो साहब ये 17 फरवरी को जो रोहतक गए थे उस रोज से थोड़ा सा इनसे ढील कर दिया और मालिक की भक्ति में लग गया मैं तो। मैंने कि अपने दोनों काम बिगड़ रहे हैं, इधर भी बिगड़ रही है और अपनी भक्ति बिगड़ रही है। भगत जी अपना काम धंधा करो जैसा भगवान ने दिया हुआ है, अपनी भक्ति करो। और जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं जेल से, वो मालिक की मौज है, वो आए तो आ जाए कल, वो आए तो 5 साल में, आए तो 2 साल में, उसकी मर्जी। अरे जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते, मालिक की मर्जी है, वो तो कब आएंगे, आज ही प्रकट हो जाए, हम तो कहते नहीं। जब तक नहीं आवे तब तक भगत जी किसी के चक्कर में, किसी के बहकाव में मत आओ, ज्ञान को आधार बनाओ, अपने घर बैठ के भक्ति करो। जब गुरुजी आ जाएं तो परमात्मा 7 समुद्र दूर बुलाएंगे तो भी जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और कोई नाम वाम खंड नहीं होता, परमात्मा का नाम है ये, कोई राधा स्वामी का नाम है, नाम नहीं है जो खंड हो जाएगा। मर्यादा खंडित होती है, गलती करते हो मर्यादा खंडित होती है। यही घबराहट ज्यादा थी सब लोगों को। हमारे भगत मती कहती है कि अपन ने नाम खंड कर लिए, काम को हो नहीं रही अपना। काय का नाम खंड हो जाएगा? परमात्मा की रजा है, क्या है? साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड है। हाँ, गुरु जी का नाम उस दिन खंड होता है, परमात्मा ने सत्संग में बोल रखा है। जिस दिन आपको गुरु जी के सत्संग और गुरु जी के सकल जहर लगने लगेगी ना, उस दिन आपका नाम खंड माना जाएगा। हाँ सही है। इससे पहले कोई नाम खंड नहीं है। कुछ नाम खंड का मतलब होता है परमात्मा आपके घट से बाहर निकल जाता है। तो अगर अपने घट में रहेगा जब तक तो क्या, तो घट में है परमात्मा। गलतियां किससे नहीं होती मुझे ये बताओ? सही, जीवन जिंदगी में आए हैं तो गलती तो होती रहती भाई। हम गलतियों के हम पुतले हैं, हाँ है ना। और जब वो परमात्मा सतलोक में हमने जो सबसे बड़ी जो गलती की थी उसको माफ करके हमें लेने आ गया, तो यहाँ की छोटी मोटी गलतियां माफ नहीं करेगा? करेगा। तो गलतियों की माफी भी उस परमात्मा से मांगी जाएगी, ना कि इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके हाथ जोड़ने से नाम शुद्ध होगा। वो तो अपने घर पे अपनी अंतरात्मा से, मालिक अंतर्यामी है, ध्यान रखना। सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तुरंत स्वीकार करेगा, चाहे पहाड़ पे जाके कर लेना। नामदान केंद्र पे कोई बांध नहीं रखा उसको। तो भगत जी ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग चुना है परमात्मा ने पिछली पीढ़ी का, नहीं तो 650 साल पहले पार कर देता। यही तो भगवान था, यही मंत्र थे, ये नाम था, ये सत्संग सुना रहा था। उस समय क्यों नहीं पार किया? क्योंकि उस समय हम ज्ञान को आधार बना के अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाए, मालिक को नहीं पहचान पाए कि अपना मालिक कौन है। तो भगत जी विचार करो, अब समय बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, बहुत ज्यादा विनाशकारी समय आने वाला है, वरना परमात्मा नहीं बचाएगा। अब देख लो ना, 2020 में कोरोना आया, आपके मध्य प्रदेश में हजारों लोग मर गए कोरोना से, आपके भगत भाई। क्यों नहीं बचाया भगवान ने भगत जी? जबकि भगवान तो कहता है कि भैया धर्मराज से भी उसके प्राण छीन के ले आऊं, फिर क्यों नहीं लाया? क्योंकि मर्यादा में नहीं रहोगे तो भगवान किसी का सगा थोड़ी है फिर। भाई गवर्नमेंट ने आपको रोड बना के दे दी, अब गवर्नमेंट आपकी गाड़ी थोड़ी चलाएगी, आपका ड्राइवर थोड़ी बनेगी, आपने तो खुद ही चलानी पड़ेगी। चलना है भाई, उसने नियम लिख दिए, भैया आगे ब्रेकर है, आगे स्पीड थोड़ी कम करो, ज्यादा करो। अब तुम उसको खेतों में कुदाओगे तो खुद मरोगे उसमें बताओ गवर्नमेंट क्या करेगी? तो भगवान ने आपका नाम दे दिया, आपको ज्ञान दे दिया, मर्यादा बता दी, चलना खुद पड़ेगा भगत जी। हम सोचे कि भगवान ही हमारी भक्ति कर लेगा, वो नहीं होगा। ये तो अपने करना। ठीक है भगत जी, उस भाई को रिकॉर्डिंग सुना दे देना, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, है ना। ठीक है सर। सत साहब, देवबंदी छोड़ के। देवबंदी छोड़ के।